सॉरी 55 नंबर श्लोक। यस महाराज। भक्त्या माम अभिजानाति जावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अनुवाद: केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसे कि भगवत गीता में 7वां अध्याय में कहा जा चुका है, नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य व मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ अध्यात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ही अंतर वही व्यक्तित्व बना रहता है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशेष का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी तोता हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष में तदाकार या लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र में मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए वैसे हो सकता है, लेकिन साधवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसकी पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कलमश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो भक्तों के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है।
श्रीमद् भागवत में भी उसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है, इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है। अप्रायणात् तत्रापि ही इष्टम, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित हो जाना। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं है। वास्तविक मुक्ति तो देह आत्मबुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। तात्पर्य थोड़ा लंबा है समझने में। तो आज के श्लोक में श्री भगवान ये कहते हैं कि पराभक्ति को लाभ करने के बाद क्या होता है, अगर कोई पूछे। क्योंकि ब्रह्मभूत अवस्था में इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करके भगवान कहते हैं कि वो भक्त संग में सौभाग्य है उनका, तो पराभक्ति को लाभ करते हैं। लभते मद भक्ति लभते पराम, हम तो मेरा भक्ति को लाभ करते हैं। तो आपको भक्ति को लाभ करके क्या करते हैं, फिर क्या होता है अगर पूछा जाए, तो उसका जवाब भगवान इस श्लोक में देते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, इस भक्ति से ही पराभक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण की इस परम शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को जानता है। कैसे जानता है ना, भगवान के स्वरूप जैसा है। भगवान बोलते मैं जैसे हूं, माम अभिजानाति, जावान, जावान मतलब भगवान की सारी विभूति समेत उनके प्रकाश, उनके शक्ति, संपूर्ण विभूति युक्त भगवान को जावान शब्द से कहते हैं। जिस प्रकार भगवान है, और अस्मि तत्वतः च अस्मि मतलब भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वरूप कैसा है और भगवान के विभूति कैसा है, मतलब उनके संपत्ति आदि और उनके स्वरूप, ये दोनों को तत्वतः जानता है। इन ट्रूथ, इन तत्वतः जानता है। और उसको तत्व, उनको जानने के बाद क्या होता है ना, तत्व मांग तत्व तो ज्ञात्वा, इस प्रकार तत्व से मुझ भगवान को जान करके, मुझे स्वरूप का, मेरी विभूति को सब जान करके विशते प्रवेश करता है। तद अनंतरम, ये सब जानने के बाद में मेरे पास आता है। विशते तद अनंतरम, तो भगवान शॉर्टकट में ही कहते हैं किसी पराभक्ति को लाभ करके भगवत ज्ञान, वस्तुतः वास्तविक तत्व से भगवत ज्ञान होता है। भगवान क्या है और कैसे हैं, इसका ज्ञान होता है। और उसके ज्ञान होने के बाद में उन्हें भगवान के पास जाने के लिए इच्छा करता है कि भगवान सेवा करने के लिए। तो इसमें विशते शब्द को कई टीकाकार ने ये कहते हैं कि लीन हो जाना, प्रवेश कर गए, भगवान में प्रवेश कर गए। और उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है और मिल एक आकार हो जाता है ना, नहीं, सागर में गागर मिल करके एक आकार हो जाते हैं, जब में उसका सत्ता लोप हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है, भगवान में प्रवेश करके अपने सत्ता को कभी लोप नहीं करता। ये भले उनके समझ हो, लेकिन हमेशा भगवान के पास इसलिए जाता है क्योंकि उनके नित्य अंश जो है, भगवान की सेवक स्वरूप है, इस सेवा करने के लिए भगवान के पास जाता है। और प्रभुपाद जी ने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जैसे कोई तोता एक पेड़ में रहता है घोंसला करके, तो जो पेड़ में वो अपने घोंसला में जाता है, देखे तो पेड़ भी हरा भरा है, तोता भी हरा है, देखने में नहीं आता, तो मतलब नहीं कि वो तोता पेड़ हो गया, कि घोंसला बन गया, नहीं, वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वहां जाकर के उनके घोंसले में जो उनके परिवार के लोग होंगे या होगा जो, उसमें रहता है।
और जैसे समुद्र में उदाहरण देते हैं, समुद्र में कई प्रकार की नदी मिल करके पानी की पानी हो जाता है, लेकिन समुद्र में जो जलचर प्राणी थे उनका कोई परिवर्तन थोड़ी ना होता है, वो तो ही बने रहते हैं चाहे कोई पानी आए। तो केवल ऊपरी स्तर से समुद्र को देखने से नहीं होगा, समुद्र के अंदर नाना प्रकार के जलचर प्राणी हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो रहते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान में विशते मतलब भगवत धाम में या भगवान के पास जाने के बाद हम भगवान नहीं बन सकते हैं। हम यहाँ पहुंच करके भगवान की सेवा, जैसे कोई परिवार में व्यक्ति जाता है, जाकर के उनके नाना प्रकार बंधु बांधव प्रियजन से मिल करके सुख को प्राप्त करता है, ठीक इसी प्रकार भक्त भगवान से पास जा करके भगवान के निजजनों से मिल करके, भगवान से मिल करके अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। इसलिए जाना था सेवा करने के लिए, ना कि भगवान होने के लिए, अपनी सत्ता को लोप करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार बात नहीं। तो इसी 2 श्लोक में विशेष करके भगवान ये इंगित करते हैं कि यद्यपि कोई ज्ञानी, कोई सांख्य योगी अपने साधना के चरम स्थिति में पहुंच करके ब्रह्मभूत अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो उनका सिद्धि हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, नहीं। मुक्ति के अवस्था के बाद में भी भक्ति शुरू होता है, और वो भक्ति लभते शब्द बोलकर कहते हैं कि कोई भगवान के भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है, कृपा सिद्ध। और जो ज्ञानी अपने को अभिमान करते हैं कि हम तो इस स्थिति में आ चुके हैं, तो हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रकार से वो पतन हो जाता है उनका। भागवत में कई श्लोकों में बताया गया, एनेर विंदाख्य विमुक्त मानिनः, जो मानते कि विमुक्त हो गया, तो जिस्मात अंग्रह, भगवान के चरण कमल को अनादर करने के कारण उनका फिर पतित होता है, पतति अथा। तो ज्ञानी भी 2 प्रकार के होते हैं कि ज्ञानी मिश्र भक्त, भक्ति मिश्र ज्ञानी, भक्ति शून्य ज्ञानी। जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, जो केवल ज्ञान के अभिमान में रहते हैं, उनका तो पतन ही होता है। और जो ऐसा भी शास्त्र में कहा गया, ना तो कोई कर्म ना तो कोई ज्ञान भक्ति के बिना कोई फल को दे सकता है। जो भक्ति की सहायता लेकर के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना चाहते, कि ज्ञान के माध्यम से मुक्ति भी प्राप्त नहीं किया जा सकता भक्ति की सहायता के बिना। तो भक्ति की सहायता लेकर के जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन भक्ति की सहायता लेकर के जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं, 2 प्रकार के भक्ति मिश्र ज्ञानी होते हैं। एक भक्ति की सहायता लेते हैं, भजन करते हैं, लेकिन भगवान को माइक मानते हैं, भगवान के चिन्मय शरीर को गुण के अधीन मानते हैं, तो वो लोग तो सायुज्य में जाएंगे। लेकिन जो भगवान के शरीर को सच्चिदानंद मानते हैं, चिन्मय मानते हैं, और भक्ति की सहायता लेते हैं, तो इस प्रकार के ज्ञानी भक्ति मिश्र ज्ञानी, उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी सायुज्य मुक्ति फिर भी प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि इस अवस्था में उनका योग्यता हो जाता है, तो भक्त संग करते हैं, भक्त से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। इसलिए ज्ञात्वा तत्व मांग तत्व को ज्ञात्वा, ज्ञात्वा शब्द मतलब जानना, भगवान के बारे में तत्वतः जानने का प्रयास करें। जानेगा कैसे? भगवान की निज जन से श्रवण करके ये ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। इस प्रकार तत्व ज्ञान को जो जानता है, इस प्रकार ज्ञानी, क्योंकि उनका ऑलरेडी आत्मशुद्धि हो चुका है। आत्मशुद्धि होने के बाद मन इंद्रिय वशीभूत हो चुका है, आत्मशुद्धि हो चुका है, बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ स्थिति में है। ये स्थिति में अगर भक्तों के संग करके भगवान के शुद्ध कथा सुनता है, तो तुरंत ही उनके अंदर शुद्ध भक्ति जागृत होता है। तो फिर तुरंत उनका मन में लालसा पैदा होता है भगवान को सेवा करने के लिए, तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है भगवान को जान करके। यही बात इसमें कहते हैं, ना कि भगवान में लीन हो जाना, एकोकार हो जाना, ये संभव ही नहीं है। भगवान के साथ जीव कस्मिन काले एक नहीं हो सकता। जीव का हमेशा अपना अस्तित्व रहता है, भगवान अपना अस्तित्व हमेशा रहता है। ये गीता में भी और भागवत में, अन्य पुराण में अनेक जगह पर इसका प्रमाण दिया गया है।
तो विशेष करके इस श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि जो पराभक्ति की लाभ करके भक्तों के संग से भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं श्रवण आदि के द्वारा, तो उन लोग ने भगवान इस प्रकार के ज्ञानी भगवान को जान करके भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। भागवत में प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय में आई थिंक 10 नंबर श्लोक में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, जिसमें उदाहरण में दिया गया सुक महामुनि और चतुर कुमार के बारे में। उस श्लोक में कहा गया आत्मा रामस्य मुनयो उरुक्रमे निर्गंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही ऐसा है कि जो जिनका हृदय से सारे गांठ खुल चुका है, निर्ग्रंथ हो चुके हैं, कोई आसक्ति नहीं, बिल्कुल निर्विशेष मुक्ति स्थिति में आ चुके हैं। किसी प्रकार का आनंद, जैसे सुखदेव महामुनि अपने पिता माता को तो दर्शन नहीं किए, इतने विरक्त महापुरुष थे, ब्रह्म में स्थित थे। ऐसे आत्माराम जो आत्मा में रमण करते हैं, जिनको देहात्म बुद्धि है ही नहीं, देह से ऊपर उठ करके पूर्ण आत्मा में रमण करने वाले ऐसे महापुरुष गण भी चतुर कुमार सनकादि और सुखदेव जी, तो उनको भी भगवान की कृपा से कोई भक्तों के द्वारा अगर भगवान के बारे में श्रवण करने का सुयोग मिलता है, जैसे सनकादि की कृपा हुआ, भगवान के रूप दर्शन किए उन्होंने, सुखदेव जी की कृपा हुआ व्यास जी का, व्यास जी उनको सुनाए भगवान के रूप और गुण के बारे में। तो सुन करके क्या होता है उनका, न कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति, बिना कारण से भक्ति करना शुरू करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हरि के गुण ही ऐसा है, हरि के भगवान के गुण ऐसा है जो उनको सुन ले, वो चाहे कैसी भी स्थिति में हो, ब्रह्मभूत स्थिति में हो, अब कैसी भी स्थिति में हो, वो रोक नहीं सकता भगवान की सेवा के बिना, भक्ति के बिना। ये भगवान के विशेष गुण का, भगवान का अद्भुत आकर्षण शक्ति है। जो कोई भगवान के बारे में जानेगा, क्या तत्व तो ठीक से जान गया, तो अपने आप को रोक नहीं सकता भक्ति के बिना। तो इसलिए आत्माराम मुनिगण भी कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति, ये भी भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर बताते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के गुण ही ऐसा है कि उनको खींच करके अपने भक्ति में लगाता है। तो यहाँ जो विशति तदनंतरम, तो ये जो आत्माराम या ब्रह्मभूत स्थिति में आकर भी भगवत संग, भक्त संग से, भक्त से सुन करके, ज्ञाता भगवान के बारे में जान करके क्या जानेंगे ना, भगवान की विभूति और भगवान के स्वरूप, ये जावान और जशास्मी, ये दोनों को जान करके अच्छा से उसके बाद में भगवान धाम में जाकर भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं। ये बात इसमें बताया। हरे कृष्ण। Thank you, Maharaj. Thank you so much. So, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है? हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज, जो सायुज्य मुक्ति है, फिर इसमें जो जीव की स्थिति है, क्या वो अपना एग्जिस्टेंस खो देता है, मर्ज हो जाता है पूरी तरह से, या उसका एग्जिस्टेंस मर्जिंग, वो अपने सत्ता को लोप करने के लिए सायुज्य को प्राप्त करते हैं। दिस इज कॉल्ड, हमारा भक्ति भाषा में तो स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाता है। स्पिरिचुअल सुसाइड, यस। महाराज, दूसरा प्रश्न यह था, जैसे जो ब्रह्म ज्योति है वो भी आध्यात्मिक जगत है, तो उसमें से जैसे जीव का जो पतन होता है, वो शुद्ध अवस्था में होने के बाद ही उसमें प्रवेश करता होगा, जैसे भौतिक स्थिति से नहीं, जो सायुज्य मुक्ति दे वो तो ब्रह्म सायुज्य ही है ना, उसी में तो प्रवेश करते हैं। उसका भौतिक जो कंडीशनिंग है उससे पूरी तरह से वो शुद्ध हो चुका होता है, या कैसे? शुद्ध होने के बाद तो वहां जाएंगे। यस, ऑफ कोर्स। वो आत्माराम स्थिति या ब्रह्मभूत स्थिति के बाद ही तो वहां जाएंगे, नहीं तो जाके फिर पाएंगे। क्या होता है कि जैसे वो फिर से आते हैं इस भौतिक जगत में शुद्ध। हाँ, जो 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 उसको प्राप्त कर, जो भगवान को चरण में शरण नहीं जाता, तो उनको फिर आना ही पड़ता वापस। जैसे कोई एक जगह पर प्रभुपाद बोलते हैं, कोई फ्लाइट जाता है स्काई में,
जा करके कितनी देर, जब तक उनका ईंधन रहे तब तक वो ऊपर में रहेगा। ईंधन खत्म हुआ तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई शेल्टर नहीं, वो स्टेशन होना चाहिए ना उसका। तो ये शेल्टर है भगवान के चरण। तो जिस्मत अंग है, भगवान के चरण को जो अनादर करते हैं वो निश्चित रूप से पतन होंगे वो। यस, अंशिका माता जी। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, जैसे आपने भगवान ने कहा आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। और जैसे आपने ज्ञानी की स्थिति बताई, तो जरूरी नहीं है कि चारों लोग शरण में आए लेकिन परफेक्शन की स्थिति में पहुंचे। नहीं, चारों प्रकार भगवान के शरण में आते हैं और भगवान को भजन करते हैं, इसी कारण से भगवान उनका हृदय शुद्धि कर देते हैं। मतलब ये जैसे आपने ज्ञानी की स्थिति बताई कि ज्ञानी अगर केवल ज्ञान उस पे रहता है तो जरूरी नहीं है कि मतलब एसोसिएशन के थ्रू ही वो बिना एसोसिएशन, यहाँ जो चतुर्विधा भजन के बारे में जो ज्ञानी के बात कहा गया, ये ज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी भगवत को जानने के, भगवत ज्ञान जानने के लिए ज्ञानी, ये ओ शुष्क ज्ञान के बारे में नहीं कहा गया। यस, वृंदा। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट my obedience। महाराज जी, क्वेश्चन था कि जब शुकदेव, जैसे शुकदेव गोस्वामी फुल्ली प्योरिफाइड थे और फिर भक्त के संग से उनका डिवोशन सर्विस स्टार्ट हुआ, तो कोई फुल्ली प्योरिफाइड कैसे हो सकता है डिवोशनल सर्विस करे बिना? अपने कर्म फल को त्याग कर नहीं, तो अपने वृत्ति पर के कार्य को कर्तृत्व अभिमान से हट करके, फलाकांक्षा से बच करके और ईश्वर को अर्पण करते हुए कोई करे, तो धीरे धीरे शुद्धि हो करके ये जो प्रसन्न स्थिति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ये शुद्धिकरण है, बुद्धि को शुद्धि करना ही शुद्धिकरण है। बुद्धि के द्वारा अपने इस आत्माराम में ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त किया जाता है शुद्धि करके। तो महाराज, कंडीशनल स्टेट में हम भक्ति परफॉर्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं, भक्ति तो किसी भी स्तर में किया जा सकता है। हम बताए थे ना, अलग गुण, सतगुण में, तमगुण में, रजोगुण में, निर्गुण में, सारे प्रकार से भक्ति हो सकता है। भक्ति का विशेष शक्ति है। लेकिन कंडीशन, कोई कंडीशनल स्टेज में भी भक्ति कोई करे तो बहुत द्रुत गति से उनका हृदय शुद्धि होता है, जिसको अनेक अनेक जन्म लगता है ज्ञान अन्य अन्य मार्ग से, तो भक्ति से बहुत जल्दी ही वो शुद्धिकरण होता है, क्योंकि यहाँ भगवान की कृपा शक्ति काम करता है। यस, सुश्रिता माता जी। महाराज, hearing it clearly। आवाज क्रैक हो रहा है हमारा। आप महाराज जी, आपने बताया कि आत्माराम के स्टेज पे पहुंचने के बाद हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आत्माराम के स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। तो क्या गृहस्थ आश्रम में रह करके ये स्टेज पे पहुंचा जा सकता है? माता जी, वो तो जो आत्माराम स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए कहा गया। ये आत्माराम स्टेज में पहुंच करके भी अगर भक्ति नहीं करते हैं तो उनका यूजलेस है। लेकिन जो भक्ति करते हैं शुरू से, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, तो भक्ति के द्वारा शुद्ध करके तो भक्ति में पहुंचेंगे। वो लोग ने इतना आत्माराम के बाद भक्ति करेंगे, अब तो शुरू से भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा शुद्धि होगा। आपका शुद्धि होना आवश्यकता है। हृदय के अनर्थ जो काम, लोभ आदि है, ये भगवान की कृपा और भगवान के गुण श्रवण और भगवान के नाम आदि के साधन के द्वारा ही ये हृदय शुद्धि होता है। चेत दर्पण मार्जन, चित्त शुद्धि होगा। तो उन्होंने बुद्धि शुद्धि करने के लिए सैकड़ों जन्म लगा सकते हैं, लेकिन हमारा ये भक्ति के माध्यम से है, भगवान की कृपा शक्ति से वो शीघ्र ही हृदय शुद्धि होता है। हृदय शुद्धि होने से फिर आप विशुद्धि तदनंतरम, क्योंकि भगवान को जानने के लिए और कोई उपाय नहीं है। इस श्लोक में ही बताया गया, भगवान को जानने के लिए कोई मनोधर्म, कोई ज्ञान, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री, नथिंग विल हेल्प एक्सेप्ट भक्ति। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को कोई जान सकता है, भगवान के पास जा सकता है।
तो इसलिए कहा गया कि आत्माराम होने के बाद भी भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान को जान ही नहीं सकता। यस, समीर प्रभु। यस, धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज, तो आपने कहा जैसे ब्रह्मभूत अवस्था है तो उसमें आदमी नॉन डूअर बन जाता है, जीव नॉन डूअर, मतलब कुछ नहीं कर रहा, उसका रिएक्शन नहीं आता किसी कर्मों का उसको। यस यस, लेकिन तो पॉजिटिव चला जाता है। मतलब अभी भक्ति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसको भी उसके कर्मों का रिएक्शन बंद हो गया। हाँ, ऐसी स्थिति में आकर भी भक्ति इतना आसान नहीं है। तो ब्राह्मी स्थिति न सोचती न कांक्षती प्रसन्नात्मा समदर्शी, ये होने के बाद भी ये मत समझो कि भक्ति मिल जाएगा। तो इसलिए लभते पराम, परा भक्ति को मद भक्ति लभते पराम, वो तभी जाकर कोई भक्त की कृपा से उसको प्राप्त लाभ हो सकता है। लेकिन हो सकता है मतलब गारंटी नहीं कि मिल जाए उसको, भक्त की कृपा हो तब मिले। तो सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म स्थिति मिल चुकी थी लेकिन भक्ति नहीं मिली थी। यस, शांति देवी माता जी। शांति माता जी, नहीं आपका म्यूट है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी ये हमें पता लगा कि वैकुंठ जगत तक प्रवेश हो जाता है जब ये ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ये सारी प्रोसेस कि भगवान की भक्ति करने के बाद, तो पहले जो ब्रह्मभूत स्थिति आई और ब्रह्म ज्योति में जब लीन हो जाना, उन दोनों में क्या फर्क है? ब्रह्मभूत अवस्था तो आप प्राप्त करते हैं, लेकिन जो सही में ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके मुक्ति पाना चाहते हैं, मुख्य इच्छा रखते हैं, तो असली मुक्ति तो उनका होगा ही नहीं, वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो भक्तों की संग करते हैं, फिर मुख्य कामना उनका हट जाता है, तो मुक्ति पाना नहीं चाहते हैं, वो भक्ति करना चाहते हैं। यही अंतर है। तो महाराज जी, इसमें निर्विशेषवादी कहाँ पर आ गए? निर्विशेषवादी वही ज्ञान मार्गी है, वो ज्ञान के द्वारा साधन करते करते ब्रह्मभूत स्थिति में आते हैं, आकर के ब्रह्मस्वज्य को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की ज्योति मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मिल सकता कोई भी हो। तो महाराज जी, इसमें ये समझेंगे पहले निर्विशेषवादी आए, उसमें उसके बाद ब्रह्म ज्योति वाले आए? नहीं, ब्रह्म ज्योति तो भगवान की ज्योति है, उनको प्राप्त करने के लिए चाहे आप ज्ञान मार्ग में, विशेष मार्ग में, किसी मार्ग में आओ, आकर के ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर और ब्रह्म ज्योति में प्राप्त कर सकते हैं। एक मार्ग ये है, नहीं तो दूसरा कोई असुर लोग भी कुछ नहीं साधन करेंगे, भगवान के हाथ के द्वारा उनका मुक्ति प्राप्त तभी वो प्राप्त कर लेंगे। जिनको बड़े बड़े योगी ज्ञानी कई जन्म कई साधन करके प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा मरने से तुरंत इस चीज को प्राप्त कर जाते हैं, उसी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भक्तों को तो मुक्ति से कोई ताल्लुकात नहीं है, भक्ति करना चाहते हैं। यस ईशान प्रभु। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरुदेव, जो वास्तविक में जो लास्ट लाइन लिखी हुई, वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांति, तो वो मतलब कि एक तरह से जो लोगों को मतलब वैसे बेसिकली मुक्ति है क्या ये चीज कि हमें भगवान से लीन नहीं होने वाली ये वाली मुक्ति होती? नहीं ना, मुझे थोड़ा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का असली अर्थ है कि आपने स्वरूप में स्थित हो जाना। देखिए, मैं मुक्ति के बारे में हमेशा बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड मुक्ति क्या है। हम जैसे साधारण अर्थ में जानते हैं मुक्ति मतलब किसी को बंधा हुआ है, हाथ पर बंधा हुआ बैठा था, बोलेंगे तो बंधन में है, तो कृपा करके उसको बंधन जाकर खोल दिए, तो क्या कहेंगे? तो मुक्त हो गया अभी। लेकिन खोल देने के बाद में अगर ऐसे ही बैठा है तो फिर उसको नहीं कहा जाए कि मैं मुक्त हो गया, क्योंकि मुक्त होने का मतलब उठ करके आना जाना करेगा, काम करेगा, तो अभी बंधन में नहीं है। तो जब अपना काम नहीं करता है, जैसे पहले बैठा था ऐसे बैठा ही रहे, तो उसको फिर बंधन मुक्त होकर के क्या प्रमाण है? तो प्रमाण ही नहीं कि खुला गया। खुलने का मतलब, खुलने का जो क्रिया सब करना चाहिए, मुक्त इसे करना चाहिए। तो मुक्त की क्रिया होता है क्या? मुक्त की क्रिया होता है भगवान की सेवा। तो जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो मुक्त नहीं माना जाएगा, वो तो फिर भी बंधन है, खुले हुए फिर बंधन है। ठीक है गुरु। और गुरु मुक्ति के असली अर्थ है स्वरूप, मतलब हम कृष्ण के सेवक हों
और कृष्ण की सेवा करने वाला था, इस स्थिति में आ जाना यही ठीक। और गुरुदेव वैसे जैसे इसमें बताया गया है कि केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जानते, तो जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि सब चैंट 16 राउंड्स प्रॉपरली, और आप सब गुरुदेव का सबका संग हो, सबकी कृपा हो, तो वी कैन गो बैक टू गॉड हेड वैकुंठ लोक। तो यस यही मेन चीज है, मेन पॉइंट देखा जाए तो। यस बाकी यस ब्रो, ठीक है गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। थैंक यू महाराज। तो महाराज मुझे जो समझ में आया मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, प्लीज करेक्ट मी। तो आपने बताया महाराज कि व्हाट इज नॉट द राइट पाथ अकॉर्डिंग टू इम्पर्सनलिस्ट, जो है मर्जिंग इज नॉट द राइट पाथ, मर्जिंग इनटू गॉड। और उसके एग्जांपल दिए महाराज आपने कि जैसे पैरेट है, पैरेट डजंट बिकम अ ट्री बाय गोइंग इनटू अ ग्रीन ट्री, एंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर डजंट बिकम द सी if he is going into by going into the sea. Same way we cannot become God by just merging into God. We cannot merge into God. So bhakti starts after mukti, liberation. और liberation का जो मेरा मतलब क्या है, right path ही है कि we should fix ourselves back into our constitutional position, जो कि servant बनना है, जो हम हैं. And that in that servant, who to serve? To serve God, lovingly serving God. That is our constitutional position. That is the meaning of real liberation. And इसकी जो root है, इसकी जो root है, root of bhakti, root of this situation is hearing. Only by hearing from great Vaishnavas हमारी सबसे पहले बुद्धि की शुद्धि होगी. Then we can start knowing God. Then we will get the greed to serve God. And in that case, it will reach to this point that we cannot stop serving God. It is not in our control not to serve God. So, is this the right understanding? yes ठीक है महाराज, thank you. So anybody else who can share their understanding quickly? महाराज का टाइम हो गया जाने का, लेकिन just simple small understanding आज के श्लोक से क्या समझ में आया? वृंदा? Yes, Vishan? Chant 16 rounds properly and follow the regulative principles. Yes, thank you. Most importantly उसके लिए भी hearing properly अपनी strong करना. Most important word of today's discussion is root, जो है इस सारे को पहुंचने के लिए, जो महाराज हमेशा कहते हैं, association and hearing. That is a key point. Anyone else? Sanya? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बेसिकली चाहे कोई किसी भी कंडीशन में हो, बट अगर वो हरि कथा सुन रहा है फ्रॉम वैष्णव, तो वो अपने आप को रोक नहीं सकते भगवान को सर्व करे बिना। Yes. अगर हम बहुत अच्छी अपनी hearing quality को बढ़ाते रहेंगे, quantity and quality दोनों को बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे बस में ही नहीं है। फिर अगर शुद्ध भक्त से सुन रहे हैं तो हमारे बस में ही नहीं है भगवान को प्रेम ना करना. We will just get our original constitutional position very soon, which is servant only. Gopi, you would like to share something from your nectarian voice? ना प्रभु जी, हरे कृष्णा महाराज प्रणाम। मेरे को आज का सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कि भक्ति कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, इट कैन जस्ट बी रिसीव्ड। तो जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज थे, जो बहुत ध्यानी ज्ञानी भी होते हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भक्ति अपने आप से परफॉर्म कर सकते हैं। ओनली जब किसी भक्त की मर्जी होती है तभी भक्ति मिलती है। Yes, very good understanding, and this is received through hearing and associating. तो hearing करना है.